नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि 5 फंड लेने से अच्छा ना होता कि एक ही फंड ले, जो सबसे अच्छा चल रहा है उसी में लगा देते हैं, तो कंपाउंडिंग कितना अच्छा होगा। कहीं 1 करोड़ बनना है तो 1.5 करोड़ रुपया तक बन सकता है। पर ये क्वेश्चन, ये सोच तो बड़ा अच्छा है, पर ये बताइए, मान लेते हैं 5 फंड है, ये डिसाइड कैसे करेंगे कि सबसे अच्छा यही है? वो आज देख के करेंगे क्या, परसेंटेज देख के? आज जो अच्छा है कल भी अच्छा करेगा, इसका क्या गारंटी है? उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं पिछले 15 साल का यहाँ पे एक रिकॉर्ड चेक करता हूँ SIP के सेक्शन में जाके, StarSIP.in में जाके, कि 10,000 रुपये पर मंथ मिड कैप में किया तो सबसे ऊपर में आया HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। 18 लाख जमा हुआ, 1 करोड़ रुपया बन गया। तो आप आज से 15 साल पहले देखते तो HDFC मिड कैप सबसे अच्छा लगता, लेकिन आज से 10 साल पहले देखते तो जो सबसे टॉप पे है आपको क्वांट मिड कैप दिखता, तो क्वांट मिड कैप में लगाते रहते। मोतीलाल अच्छा लगता, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो मैं फंड लिया था, सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखता हूं तो मुझे सबसे ज़्यादा निपॉन ग्रोथ फंड का रिटर्न सबसे ज़्यादा आएगा। सिंस इंसेप्शन मतलब जब से शुरू हुआ तब से अगर देखेंगे कौन सा फंड सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के दिया है, वर्थ वाइज देखेंगे, परसेंटेज वाइज नहीं, वर्थ वाइज किसने सबसे ज़्यादा पैसा बना दिया है। तो 10,000 रुपये पर मंथ जमा किया, 34,40,000 जमा हुआ, 95 से लेके अब तक पैसा बना है 22 करोड़ 16 लाख। तो किस रेफरेंस को लेके आप चेक करना चाहते हैं? पिछले 5 साल में देखेंगे जो सबसे टॉप पे चलेगा क्वांट मिड कैप है। 1 साल या 2 साल का बात करते हैं, उसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप ही आ रहा है। पिछले 3 साल का बात करेंगे, 3 साल में देखेंगे तो यहाँ पे क्वांट मिड कैप आएगा। लेकिन जैसे जैसे ड्यूरेशन ऊपर नीचे होगा तो जरूरी नहीं है कि ये फंड जो आज है टॉप पे, ये हमेशा टॉप पे ही रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि 4-5 फंड AUM वाइज देख लीजिए, AUM वाइज, वर्थ वाइज नहीं, AUM वाइज, जिसमें सबसे ज़्यादा AUM है उसको आप चेक कर लीजिए और 4-5 फंड ले लीजिए। अगर ये पता चल जाए कि ये फंड हमेशा टॉप पे होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसी में लगा देते। लेकिन ये पता नहीं है, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन करके बोल रहे हैं कि भाई HDFC में भी लगा देते हैं, कोटक इमर्जिंग भी लगा देते हैं, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड भी लगा देते हैं, एक्सिस फंड अच्छा है। कभी आपको ऐसा लगता है ना कि एक्सिस अभी खराब किया तो दूसरा कोई खराब नहीं करेगा। हर समय बुरा दौर हर किसी का आता है। मैं अपना उदाहरण दूं, यहाँ पे ये जो फंड है निपॉन ग्रोथ फंड, ये मेरे पास 14-15 साल से फंड पड़ा हुआ है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस कभी बॉटम भी हुआ है, कभी टॉप भी रहा, कभी बीच में भी रहा, लेकिन हमने छेड़छाड़ नहीं किया। क्योंकि छेड़छाड़ अगर करेंगे तो होता यह है कि आप सोचते हैं कि निपॉन खराब किया तो निकल करके HDFC में चला जाए, और मान लेते हैं कि HDFC खराब करे तो सोचेंगे कि ICICI में चला जाए, और ICICI म्यूचुअल फंड खराब करे तो सोचेंगे कि मैं HDFC में आ जाऊं, तो सोचेंगे कि मैं क्वांट में आ जाऊं। इस तरह से करके आप मान लेते हैं यहाँ से निकले यहाँ, अभी ये भी खराब कर रहा है, और उसके बाद निकल के यहाँ गए, यहाँ भी खराब हो रहा है। तो इस तरह से वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगा। आपने जब AUM वाइज सेलेक्ट करके देख लिया, मिड कैप स्मॉल कैप में लगा के छोड़ दिया, तो उसको आपको लंबे समय तक बने रहना है। गिरावट आएगा तो उसमें धीरे धीरे करके टॉप अप करते रहना है। तो इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। कोई एक फंड में लगा के आप छोड़ेंगे तो वेल्थ क्रिएशन हो, ये संभव नहीं है। और ऐसे भी हम लोगों का, मानव लोगों का ये है कि एक ही फंड में लगाते लगाते आप बोर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा चाहिए ना चटक मटक, इसमें भी लगाया उसमें भी लगाया, 4-5। एक फंड में कोई हो ही नहीं सकता कि एक फंड में लगा के छोड़ दे, या कोई ऐसा स्टॉक ले ले एक लगा के छोड़ दे, वो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो 4-5 पोर्टफोलियो रहेगा और बीच बीच में टॉपअप करना है, तो खूब अच्छा फंड करेगा अभी तो भी मन करेगा कि दूसरा फंड नहीं है उसमें लगा दें। इस तरह से करके 4-5 फंड आपके पास होना चाहिए उसमें लगाने के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है, ओवरलैपिंग का क्या करें? ओवरलैपिंग, यहाँ पे मैंने 2 फंड सेलेक्ट किया है, SBI स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। ठीक है, दोनों स्मॉल कैप है। अब कहेंगे कि स्मॉल कैप ले लिया तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो ओवरलैपिंग यहाँ पे कितना है? 7.23, इतना ही है। यहाँ पे देखेंगे SBI में टोटल स्टॉक है 56 और निपॉन में टोटल स्टॉक है 158। ठीक है,
अनकॉमन है 143। तो जो कॉमन स्टॉक है वो यहाँ पे देखेंगे ओवरलैप कितना है। ये कॉमन स्टॉक है, स्टॉक का नाम दिया हुआ है कॉमन स्टॉक, और इसका ये परसेंटेज दिया हुआ है कितने परसेंटेज में, 2.28 एसबीआई में और निपॉन में 0.36 परसेंटेज का, क्योंकि कोई फंड मैनेजर ज़्यादा स्टॉक लेके रखा होगा, कोई कम लेके रखा होगा। तो इस तरह से करके यहाँ पे ओवरलैप है, लेकिन कितना है टोटल 7%। क्या जरूरी है कि ये 7% या ये होल्डिंग का परसेंटेज हमेशा ऐसे ही रहेगा? हर 2-3 महीना में पोर्टफोलियो ऊपर नीचे चेंज होते रहता है, स्टॉक चेंज होते रहता है, नंबर ऑफ स्टॉक पहले कितना था आज कितना है, बहुत अंतर होता है। तो आप 15-20 साल के लिए रिमेन इन्वेस्टर रहेंगे तो ये ओवरलैपिंग हमेशा बदलते रहता है। तो इस चक्कर में आप फंसेंगे कि सोचेंगे कि ओवरलैप होगा तो एक ही लूँ, और वो एक लंबे समय में अच्छा परफॉर्म ना करे तो वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा? हमें 4-5 फंड में लगा के रखना है, एवरेज चाहिए 15 से 20%, वो मिल जाता है। कुछ कमेंट्स का क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट अप्रैल 2024 में डिमेट अकाउंट ओपन किया है, अलग अलग म्यूचुअल फंड, फिर भी केवाईसी करना पड़ेगा, ऐसा क्यों? केवाईसी जो है ना, अंदर जब घुसेंगे तो पता चलेगा ये डाटा किसी और को चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, 7 समंदर पार, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को। तो आपका लगा था ना 1 2 3, उसमें लिंक चाहिए, आधार बधार सब कुछ चाहिए, तो वो डाटा कहाँ जा रहा है? ऐसे भी सोचो ना, वो आधार का ओटीपी कहाँ से आता है? कहीं से भी करोगे तो ओटीपी, यहाँ पे सर्वर वर्वर कुछ नहीं है, किसके पास है? वो राजा कौन है? तो राजा कहीं और बैठा है। eastindia.com में घुसेंगे पता चलेगा आज भी वही सब कुछ चला रहा है। तो डाटा उनको चाहिए, आपको हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये जब बोला जाएगा देना पड़ेगा, ठीक है? अगर नहीं देंगे तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, पैन को आधार से लिंक करना है, नहीं करेंगे बाद में फाइन होगा, बाकी सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये सारा डाटा एक जगह पे सुरक्षित चाहिए, कब किसको बंद करना है वहाँ पे बटन दबाया, वो बंदा चुप हो गया, कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो चुप ही होना पड़ेगा। आगे देखिए, सब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो खाएंगे क्या, लाइफ एंजॉय कब करेंगे? ये मेरे को बहुत क्वेश्चन लोगों ने बोला है। और आम आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? लालच बुरी बला होती है, जो मिल जाए उसी में संतुष्टि करना चाहिए। भरोसा कीजिए, सरकारी बैंक एसबीआई के शेयर अगर 15 साल पहले 20,000 रुपये पर मंथ लिए होते तो 30% का रिटर्न गारंटीड मिलता और 4 करोड़ 67 लाख हो जाता, और सरकार का बैंक डूबेगा भी नहीं। भाई कहना क्या चाहते हो? 3 इडियट की तरह एक तो बोलते हो कि लगाएंगे कैसे, और एक फिर बोल रहे हो कि इतना लगाते हैं जितना हो जाता। हम ये बोल रहे हैं कि हमने तो 3,000 से शुरू किया था, 7-8 हज़ार सैलरी था, बाकी खाते थे, बाकी उतना से इन्वेस्ट करते थे। ये जो बोलते हैं ना कि सब पैसा लगा देंगे तो खाएंगे क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको मैं आगे उदाहरण देता हूँ कि एक बंदे का जॉब लगा, मान लेते हैं नौकरी लगा 50,000 रुपये पर मंथ का। सबसे पहला ख्याल क्या आता है? सबसे पहला ख्याल कि 30,000 क्या का ईएमआई कटा देता हूँ, एक प्लॉट फ्लैट घर ले लेता हूँ, ले ही लेते हैं, और 20 साल तक ईएमआई चलता रहेगा, और 20,000 में अब जीवन यापन करना है, ठीक है? और ये 30,000 रुपया ईएमआई ना देके 20,000 रुपया पर मंथ अगर इन्वेस्ट करते और 30,000 रुपया खर्चा करते, 10,000 रुपया एक्स्ट्रा जिंदगी में आ जाए ना जीवन यापन के लिए, तो जिंदगी बदल जाता है। 10,000 रुपया एक्स्ट्रा, जो जिस पैसे में जिंदगी काट रहे हैं उसमें 10,000 रुपया एक्स्ट्रा कोई दे दे तो जिंदगी जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाए तो। अब यहाँ पे 30,000 रुपये पर मंथ का जो लोग अभी अभी नौकरी शुरू किए हैं, करने वाले हैं, कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे 20,000 का एसआईपी किया आने वाले 20 साल तक, तो रिकॉर्ड चेक करेंगे ना, खोपड़ी का खड़बड़ा जाएगा कि क्या हो गया है। सुंदरम मिड कैप ने 48 लाख जमा हुआ, ईएमआई चक्कर ना काटते, प्लॉट फ्लैट ना लेके यहाँ पे इन्वेस्ट होता तो पैसा 4 करोड़ रुपया बना है। दूसरा फंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड हमने भी लेके रखा है, ये 3-3 हज़ार जाता है। 48 लाख जमा हुआ 20,000 रुपये पर मंथ के रेट से, 4 करोड़ 6 लाख बना है। पुराना डाटा है 2004 से, पीछे ही जा सकते हैं, आगे तो देख नहीं सकते हैं। अगर एवरेज भी बात करूँ ना मैं, एवरेज 17.24, 17% का कौन सा रिटर्न आया है? ये 17% या 16% का पकड़ते हैं एवरेज। आदित्य बिरला मिड कैप 48 लाख का पैसा बनाया है, 3 करोड़ 16 लाख, 3 करोड़ ही मानो। अब आपको घर लेना है अपना पैसा होने के बाद, वो जो 30 लाख का घर लेना चाह रहे थे वो 20 साल के बाद लीजिएगा, अभी रेंट पे रहिए, जैसे रह रहे हैं वैसे रहिए। 20 साल के बाद अगर वो वही फ्लैट खरीदना हो
तो 5% से ज़्यादा प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा नहीं। 30 लाख का चीज़ 80 लाख 85 लाख में मिल जाएगा। जब वो 80-85 लाख का मिलेगा तो यहाँ से जो पैसा बनाए हैं 3 करोड़ में 1 करोड़ पे हटा दीजिए, 2 करोड़ पे सरप्लस हो जाएगा। हम वही तो हमने ज़िंदगी में किया, जितना पैसा आता गया झोंकते गए। 14-15 साल में अच्छा खासा पैसा बन गया, खट से एक बार में कैश में घर ले लिया और पैसा भी बचा हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना कि 30-30 हज़ार रुपये पर मंथ किया 20 साल तक, 15% के रेट से 4.5 करोड़ रुपया बनता है। और यदि म्यूचुअल फंड ना जाने इधर उधर करें 7% के रेट से तो लगभग 1.5 करोड़ रुपया बनता है। तो ये खुद से कैलकुलेट करना है। और मिड कैप स्मॉल कैप में लंबे समय में कोई जरूरी नहीं कि 30,000 से शुरू करना है, आप 5,000 से शुरू कीजिए। कितने सारे इन्वेस्टर हैं जो शुरुआत में 3-4 हज़ार ही किया और आज 50,000 60,000 का कर रहे हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा कि इससे बेहतर लंबे समय में कुछ भी नहीं है तो आप धीरे धीरे करके सारा पैसा यहाँ पे म्यूचुअल फंड में डालते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजू भैया मैं एसेट प्लस ऐप यूज करता हूँ, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ट्रांसफर कैसे करेंगे? ट्रांसफर करने के लिए देखिए समझिए, मान लेते हैं कि आपने 1 करोड़ रुपया रखा या 10 लाख रखा, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। 1 करोड़ का ब्याज लगभग 6% आता है, तो कितना हो गया साल का? 6 लाख हुआ, डिवाइडेड बाय 12 किए तो 50,000 रुपये पर मंथ आया। उस 50,000 रुपये पर मंथ को आप STP करते जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपका डेट फंड में 1 करोड़ रुपया रखा तो हमेशा 60,000 ही आएगा। 1 करोड़ रख दिया यहाँ पे, ठीक है, 1 CR रख दिया। अब कभी हो सकता है कि 50 आ जाए, कभी 55 आ जाए, कभी 48 आ जाए, कभी 45 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपने STP मार दिया, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान 50,000 का, तो ज़्यादा है तो वहीं पे पड़ा रहेगा, कम है तो उससे निकल जाएगा। इस तरह से करके एवरेज, वो जो मैं बनाया कि प्रॉफिट चला जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है अभी तक कि जो भी प्रॉफिट आएगा मंथ के एंड में आपका स्मॉल कैप में चेंज हो जाएगा। लेकिन आप साधारणतः कैलकुलेट करके भाई 6% डेट फंड देता है तो उस हिसाब से 50,000 रुपये पर मंथ कर देंगे। बीच बीच में 6 महीना साल भर में रिव्यू कर लीजिए। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा है उसको भी ट्रांसफर कर दीजिए, 3 महीना में रिव्यू कर लीजिए। तो इस तरह से करके एवरेज एक आप STP कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वांट स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा? कोई भी फंड स्मॉल कैप है तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा इसी में डालते रहेंगे। आपने ये शुरू किया है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, 2-3 हज़ार का SIP, अगला आप HDFC में कर लीजिएगा, उसका अगला निपॉन में कर लीजिएगा, उसका अगला SBI में कर लीजिएगा। इस तरह से करके डाइवर्सिफिकेशन 5-6 फंड में एक SBI 250 स्मॉल कैप भी ले लीजिए। इस तरह से करके हमेशा डाइवर्सिफाइड करना है, एक फंड में बिल्कुल भी नहीं रहना है। एक्सपेंस रेशियो डेली बेसिस पे पैसा कटता है या फिर विड्रॉवल करते समय एक बार काट लेता है? आप एक्सपेंस रेशियो के बारे में समझिए। मान लेते हैं किसी फंड का एक्सपेंस 1% है, आपने 1 लाख लगाया, एक्सपेंस रेशियो मान लेते हैं 1% है, तो साल का कितना हुआ? 1,000 रुपया एक्सपेंस कटेगा सालाना। लेकिन सालाना नहीं कटता है, डेली कटता है, तो 1,000 रुपया डिवाइडेड बाय 365। इसमें अब वर्किंग डेज हॉलीडे है तो वर्किंग डेज मान लीजिए कि 250 होगा, मान लेते हैं, मानने बोल रहा हूँ। जो ट्रेडिंग डेट है जिसमें मार्केट खुला रहता है मान लेते हैं 250 है, कुछ भी होगा मान लेते हैं, तो 4 रुपया आया। 4 रुपया डेली जो है जब मार्केट ओपन होगा वो कट जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपने 1 लाख लगाया और पोर्टफोलियो बढ़ के उस दिन 1,01,000 हो गया, 1,01,000 हो गया। इसमें से 4 रुपया माइनस करके आपको स्टेटमेंट पे दिखेगा। फिर अगले दिन बढ़ा घटा जो भी हुआ उससे फिर 4 रुपया कट के, इस तरह से करके एक्सपेंस डेली कटता है, बढ़े या घटे जो भी हो। वो जो खर्चा है 1 से 1.5% का एज पर फंड, जो भी एक्सपेंस है वो डेली के रूप में कटता रहेगा। इसी तरह से कैलकुलेट होता है, NAV से डेली कट जाता है। बाद में काटेंगे करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, रिडीम करेंगे तो काटेंगे ऐसा कुछ नहीं, डेली कटेगा। और जो कट के दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो आपको दिखाया जा रहा है वो काट कूट के ही दिखाया जा रहा है। अगर यहाँ पे आपको ये परसेंटेज दिख रहा है 35% का रिटर्न, कितने साल में? पिछले 3 साल में, या पिछले 1 साल का बात करते हैं, पिछले 1 साल में यहाँ पे 83% का रिटर्न दिखाया जा रहा है। क्वांट मिड कैप, ITIT मिड कैप कितना? 77% का रिटर्न। ये एक्सपेंस काट के ही आपको दिखाया जा रहा है। अगर ना काटता तो 78% का रिटर्न होता, यहाँ पे ना काटता तो 84-85% का रिटर्न होता। वो काट लिया, काट के ही दिखाया जा रहा है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, प्लीज रिव्यू पोर्टफोलियो। निपॉन स्मॉल कैप में 500 रुपये का SIP, SBI स्मॉल कैप 500, एक्सिस स्मॉल कैप 500, DSP स्मॉल कैप 500, HDFC मिड कैप 500 रुपया, कोटक इमर्जिंग 500, निपॉन स्मॉल कैप
250, 500 टाटा स्मॉल कैप 100 रुपये पर मंथ, बेहतरीन, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता है। एकदम कंटिन्यू कीजिए, एकदम दूरदृष्टि पक्का इरादा 1 करोड़ पे बनाना है, 17-18 साल में बन जाएगा। कम पैसा जा रहा है लेकिन लंबे समय का नजरिया रखिए, पैसा बन जाएगा। बीच बीच में पैसा आए कहीं कहीं से बराबर बराबर, कभी 10,000 आया, 5,000 आया, 5,000 इसमें लगा दिया, फिर 5,000 आया, फिर इसमें लगा दिया, फिर 5,000 आया, इसमें लगा दिया। इस तरह से करके बराबर बराबर करके पैसा लगाते रहिए। राजू भाई आपने वीडियो बनाया SBI शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट STP कैसे करेंगे एवरी मंथ, ये बता ही दिया। STP जो करेंगे एक कैलकुलेट कर लीजिए 6% के रेट से, 6% के रेट से हर महीने जाते रहेगा, बचे तो 3-6 महीना में स्विच कर दीजिए। SBI शॉर्ट टर्म फंड से SBI स्मॉल कैप में चला जाएगा या SBI मिड कैप में चला जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि SBI स्मॉल कैप ही होगा, मिड कैप भी ले सकते हैं या SBI 250 इंडेक्स फंड ले सकते हैं, कहीं भी स्विच कर सकते हैं। अगला है 2 साल पहले आपका वीडियो देखने के बाद खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया और हमेशा हमेशा सारा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में करता चला गया, कुछ भी हो मार्केट में हमेशा डरना बंद कर दिया और 10 लाख का पोर्टफोलियो बन गया। पोर्टफोलियो इस तरह से है, निपॉन स्मॉल कैप 10,000, SBI स्मॉल कैप 10,000, टाटा स्मॉल कैप 10,000, कैनरा रिब्योको 10,000, मतलब ये SIP होगा। अमीर लोग हैं, 40,000 रुपये पर मंथ, बेहतरीन है। 2 करोड़ रुपया 10-12 साल में बन जाएगा। 10-12 साल जब आप बोलते हैं ना तो बाउंड्री को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, 2 साल ऊपर 2 साल नीचे ऐसे कर सकते हैं। मार्केट को मुगेम्बोक दे दिया, बेटा खेल लेना, खेलना है, गिरना है, टीवी मीडिया रिंगटोन में डराना है, फिर से डराना है, डरा लेना, थोड़ा बहुत गिराओगे गिरा लेना, मतलब पता है कर लेना, तुम तो करोगे ही, चुप तो बैठोगे नहीं। अब 5-7 साल बीत गया, फिर करोगे ना कुछ ना कुछ, उधर राष्ट्रपति को मार दोगे, उधर बम फोड़ दोगे, उधर कर दोगे, डरा करके गिरा दोगे, गिरा देना तो 2-3 साल इधर उधर दे दीजिए, कोई चक्कर नहीं है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं जवाब देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।